चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ के समीप स्थित प्रसिद्ध झातला माता मंदिर में गत गुरुवार को दर्शन करने गए दो व्यक्तियों को चोर समझकर कुछ दुकानदारों एवं अन्य लोगों ने इस कदर और बेरहमी के साथ मारपीट की कि एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जो कि अभी भी श्री सांवलिया चिकित्सालय में भर्ती है। इस घटना को लेकर चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया समेत अन्य कई ग्रामीणों ने अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर शुक्रवार को कई घंटों तक धरना दिया था एवं पुलिस को एक दिन का अल्टीमेट दिया था। हालांकि पुलिस द्वारा शनिवार को किसी तरह की कोई अधिकृत जानकारी नहीं दी गई कि कितने अभियुक्तों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन कुछ युवकों से पूछताछ की जा रही है और इस पूरे मामले में आखिर का सच क्या है यह हमने पता करने की कोशिश की और इस पूरे मामले को लेकर हमने घायल युवक से भी बातचीत की और झातला माता पहुंचकर सच्चाई जानने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद दुकानदारों के मुंह पर मानो ताला लग गया हो। हालांकि जिस दुकान में मारपीट की वह दुकान बंद मिली और उस दुकान का संचालक वहां से नजर मिला, जो कि लापता बताया जाता है। घटना के बाद वह फरार हो गया, लेकिन इस दुकान के आसपास मौजूद अन्य दुकानदार कई तरह का बहाना बनाते रहे। बताते हैं आखिरकार क्या है इस मारपीट का सच। तू चिंता मत कर, मैं बैठी हूँ। जी हाँ, चिंता नहीं होती है। इसी कारण झातला माता मंदिर में दर्शन करने के लिए कई राज्यों से प्रतिदिन भक्तजन यहाँ पहुँचते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं। और इसी झातला माता मंदिर में गत गुरुवार को दर्शन करने के लिए पहुँचे थे शंकर लाल खटीक, जो कि सिंहपुर निवासी है, और उसके साथ राकेश कुमार बेरवा, जो कि मजदूरी का काम किया करता है। और इन दोनों की जान पहचान गत कई समय से है और यह मोटरसाइकिल पर दर्शन करने के लिए इसी झातला माता मंदिर में पहुंचे थे, जहां की कई लकवा पीड़ित मरीज स्वस्थ होकर लौटते हैं। डॉक्टर उन्हें जवाब दे देते हैं, लेकिन यहां आने के बाद वह ठीक होकर लौटते हैं और यह झातला माता का ही चमत्कार है। इसी मंदिर में प्रति वर्ष नवरात्रि पर मेला आयोजित किया जाता है और इस नवरात्रि के दौरान यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। और इसी मंदिर के बाहर पूजा सामग्री की कई दुकानें हैं और इन दुकानों में से ही एक दुकान जो कि शुक्रवार से ही बंद पड़ी हुई है। इसी बंद दुकान के बाहर यह दोनों व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल अन्य मोटरसाइकिल के पास खड़ी करके दर्शन करने के लिए चले गए। यह मोटरसाइकिल राकेश कुमार बेरवा की थी। दर्शन करने के बाद जब यह लौटे तो इसी बंद पड़ी दुकान के बाहर एक अन्य मोटरसाइकिल को भूलवश अपनी मोटरसाइकिल समझकर उसमें चाबी लगाना चाहिए, लेकिन जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह अपनी मोटरसाइकिल में चाबी लगाकर यहाँ से रवाना हो गए। एवं इस पूरे मामले को लेकर अब जो सारी हकीकत सामने आई है उसके अनुसार इन दोनों के रवाना होने के लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर एक युवक यहाँ से उनके पास पहुँचा और बताया कि जो मोटरसाइकिल लेकर गए हो वह चोरी की है। इस पर दोनों ने इससे इनकार किया, लेकिन पहले सुनते हैं मंदिर के कर्मचारियों का इस मामले को लेकर क्या कहना है। पद होगा आपका? यहाँ कौन सा पद है? संस्था के कर्मचारी। आपका ये कार्यालय तो है ना? ये कार्यालय कर्मचारी हूँ। तो कर्मचारी हैं आपके कार्यालय के 3 दुकान के आगे इतनी बड़ी घटना हो जाती है, एक आदमी को मार दिया जाता है और एक के हाथ पे तोड़ दिया जाते हैं, और आप यहाँ पर झातला माता में लिखा हो कि चिंता मत करो, हम बैठे हैं। माता बैठी हुई, माता के दरबार में ऐसा हो जाए लगाते हैं तो उसको बड़ा कर देंगे। चिंता मत करो, वो लगाई, हम लगाएंगे। लगाई तो आपने ट्रस्ट वालों ने लगाई होगी ना? यात्रियों ने लगाई। चलो यात्रियों ने लगाई तो भी झातला माता का इतना आशीर्वाद तो है। आप ही जानते हो सब माता जी के दरबार में चिंता की बात रहती नहीं। हाँ बिल्कुल, वही तो कह रहा हूँ मैं। वो तो है, अब क्या करो। भाई चिंता नहीं, जब भी इतना दूर दूर से भक्त आते हैं। एक घटना तो ऐसी चीज धार्मिक स्थल में भी होती तो कहाँ तक ये पूछती सरकार? आदमी कहाँ से पूछे? नहीं तो उस टाइम घटना हुई तब अध्यक्ष महोदय ने बीच बचाव नहीं किया? फिर अध्यक्ष साहब थे ही नहीं यहाँ। अच्छा, थे ही नहीं। वो कोई पंचायत की मीटिंग थी, शाम को 4:30 पौने 5 बजे आए।
और सचिव साहब के उनकी मिसेज बीमार थी जो उदयपुर से। लाला जी गुजरी है ना अध्यक्ष? हाँ, इसलिए आप फ़ोन कर लो, उनकी बात जल्दी संपर्क। ये फ़ोन बंद आज वहाँ शायद पूछताछ बात के लिए बुलाया था उनको। पर इतने लोगों को क्या मतलब दिक्कत है? इतना लोगों को मतलब आपने मतलब उसको देखा आपने जिस बेरहमी के साथ मारपीट की उसके साथ में, तो ये तो बड़ी बात है ना। मतलब निर्दयता भी क्या कर सकते हैं? निर्दयता। हाँ, तो निर्दयता तो आप मानते हो ना? निर्दयता तो हुई, ये तो आप मानते हो ना? हाँ बिल्कुल, आत्मा मानते हैं, क्या आत्मा ही मानती है। आत्मा मानती है आपकी? मंदिर के कर्मचारियों का भी कहना था कि इस बेरहमी के साथ कोई मारपीट करता है क्या, और इसे जातला माता को लेकर भी गलत असर पड़ा है। हालांकि माता का इसमें कोई दोष नहीं है, दोष तो उन लोगों का है जिन्होंने बेरहमी के साथ बिना कुछ सोचे समझे दो व्यक्तियों के साथ इस कदर मारपीट की। मोटरसाइकिल ले जाने के बाद एक युवक इनके पास पहुंचता है और बताता है कि यह चोरी की मोटरसाइकिल है और तुम्हें पुनः जातला माता चलना होगा। इस पर दोनों अपने आप को निर्दोष होने के कारण इनके साथ मोटरसाइकिल पर इसी दुकान के पास आ गए और बाद में बिना कुछ सोचे समझे इस दुकानदार के साथ ही अन्य दुकानदारों एवं कई लोगों ने राकेश कुमार एवं शंकर लाल के साथ इस बेरहमी के साथ मारपीट की कि शंकर लाल की मौत हो गई, जबकि राकेश कुमार घायल होकर अभी भी चिकित्सालय में भर्ती है। इस पूरे मामले को लेकर जब आसपास के दुकानदारों से बातचीत की तो उन्होंने कैमरे पर इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और इधर उधर जाने लगे। लेकिन कुछ दुकानदारों से जब ऑफ रिकॉर्ड बात की और खुफिया कैमरे से जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने भी कहा कि ऐसे कोई जानवरों के साथ भी मारपीट नहीं करता है। पीछा करके फिर वो मारा तो वो तो गलत है ना? गलत ही तो है, गलत है ना? बेकार है। इससे मारते कि जानवर को नहीं मारते। अगल वेरिएंट है, हाँ अगल ही तो गाड़ी मैन नहीं था, तोड़ गया था। हेलो, सारा का ऑफिस में गया था, सारा फार्म जिस दिन आई नहीं, रात को नहीं आया। मैंने कहा साहब बोल रहे कैमरा खोले, मुझे में था ही नहीं था। अच्छा आपके कैमरा लग रहा है क्या? सीसीटीवी लग रहा था, कहाँ? वो खोल के ले गए। अच्छा वही खोल ले गए? वो अंदर का कैमरा है, वो है। जिस दिन कल आए थे साहब ने मुझे ये ले जाओ, अंदर है, देख लेना। और बाहर भी लग रहा होंगे सीसीटीवी कैमरे में? तो यहाँ लग रहा था जो वो तो ले गए। नहीं, बाहर नहीं लग रहा कहीं? बाहर कहीं लग नहीं रहा कैमरा? तो वो है ना, लग रहा आ रहे हैं उसमें भी सब दिख जाएंगे। नहीं, पर वो तो दर्शन करने ही आए थे बेचारा यार, वो मतलब थोड़ी मतलब था। और मारपीट करने वाले बताया सब दुकानदारी से, तो सब दुकानदार भी थे, दूसरे थे। दूसरे जो हाथ में आज वही अरे कहाँ फ़ोन इतनी देर से वो क्यों उठा क्यों नहीं रहा है? हाँ क्या रहा उसका फिर? हो गया, काम हो गया ना? ठीक है ठीक है ठीक है। इस पूरे मामले में जिस युवक बेरवा के साथ मारपीट की गई वह अभी भी चोट के कारण काफी अधिक परेशान है। उसे चिंता इस बात की है कि जिस दिन यह घटना हुई उसके अगले दिन शुक्रवार को उसके साथी को न्याय दिलाई जाने की मांग को लेकर कई ग्रामीण चिकित्सालय में कई घंटे धरने पर बैठे रहे, लेकिन उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं आया एवं अपने परिवार का वह इकलौता कमाऊ सदस्य है। हालांकि उसका भाई भी कुछ कमाता है, लेकिन वह इतना नहीं कमाता है कि पूरे घर का गुजारा चल सके। और उसे यह चिंता सताई जा रही है कि चिकित्सालय में छुट्टी होने के बाद आखिरकार घर का गुजारा किस तरह चल पाएगा। बताते हैं आखिरकार घायल युवक ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा। जातला माता में लोगों ने जिन दो जनों के साथ मारपीट की उनमें शामिल है यह राकेश कुमार बेरवा, और इस राकेश कुमार के साथ इस बेरहमी के साथ मारपीट की गई कि इसके शरीर पर जगह जगह अभी भी गहरी चोट एवं सूजन के निशान मौजूद है एवं उसे अब इस बात को लेकर चिंता हो रही है कि चिकित्सालय से 2-4 दिन बाद छुट्टी हो जाएगी तो आखिरकार घर पर उसके चिकित्सालय का खर्चा वह और उसके परिवारजन किस तरह उठा पाएंगे। देखते हैं और सुनते हैं इस युवक की। आप पहले तो आप बताओ राकेश, आप जब वहाँ आए थे जातला माता, आप और साथ में आपके शंकर जी खटीक, शंकर जी, तो आपकी इनकी पुरानी जान पहचान क्या
शंकर जी खटीक से हाँ। कभी कभार मिलते थे हम सिंहपुर। वो कारीगर का काम करते हो और आप लेबर हो? हाँ ठीक है। तो आप दर्शन करने के लिए गए थे? हाँ, दर्शन करने के लिए गए। और एक ही मोटरसाइकिल पे गए थे दोनों? हाँ, एक ही मेरी वाली बाइक पे गए थे। आपकी मोटरसाइकिल पे गए थे? हाँ। और ये बात है परसों की? हाँ, लगभग कितने बजे आप गए दर्शन करने के लिए? 4 बज रही होगी, 4 साढ़े 4। और उसके बाद मोटरसाइकिल कहाँ खड़ी की आपने? पार्किंग के पास में जहाँ गाड़ियाँ खड़ी रहती है ना, पार्किंग नहीं थी, 2-3 गाड़ियाँ खड़ी थी उनके पास में। मैं जाता माता मंदिर का जो मेन गेट है उसके बाहर आपने खड़ी कर दी? बाहर खड़ी थी। और फिर आप दर्शन करने चले गए? दर्शन करके हम वापस लौटे। हाँ। तो उन शंकर जी के हाथ से क्या गलत गाड़ी में चाबी लग गई जो पास में खड़ी थी? हाँ। तो मैंने उस चाबी को वापस निकाला, अगर ये अपनी नहीं है, अपनी गाड़ी दूसरी है। उसी टाइम निकाल दी थी हाँ, आपने? निकाल के हम हमारी गाड़ी लेकर 1.5 किलोमीटर आगे आ गए। अच्छा, वहाँ से आप रवाना भी हो गए थे? वहाँ से रवाना हो गए। हाँ। पीछे से एक बाइक वाला आया, लाल टी शर्ट पहन रखा था, उसने दाढ़ी रखी हुई थी। उसने हमको रुकवाया और बोला कि ये गाड़ी तुम चोरी करके लाए हो। हमने कहा अगर हमने चोरी की हो तो आप सीसीटीवी कैमरे चेक कर लो। जबकि वो गाड़ी आपकी थी? हाँ, वो गाड़ी मेरी थी। तो हमको वापस ला कर उन्होंने पाइपों से और लकड़ियों के डंडों से हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी। हमारी जेबें चेक की, मेरी जेब नहीं, तो वो तो अकेला आदमी था, फिर आप दोनों को साथ में ले गया वो? हाँ, दोनों को वो साथ में ले गया। मैंने भी बाइक हम निर्दोष थे इसलिए चले गए वहाँ पे। अच्छा, ठीक है। हम दोषी थे ही नहीं, इसलिए गए हम सच्चाई का पता लगाने के लिए। तो हमारे साथ वहाँ मारपीट हुई, मेरे जेब में किस्त के पैसे थे वो नहीं, तो मारपीट क्या उन्होंने बाहर ही की है? दुकान के अंदर की, और पब्लिक भीड़ जमा हो गई। 30-35 आदमी थे लगभग, और जो भी श्रद्धालु आ रहे थे वो भी वहीं आ रहे थे। तो पब्लिक पहले ही इकट्ठी हो गई थी या आप पहुंचे उसके बाद इकट्ठी हुई? पब्लिक बाद में इकट्ठी हुई, जब हमको मार रहे थे, हम चिल्ला रहे थे, तब इकट्ठे हो गए थे सब तो दुकानदार। वो दुकान काय की थी? पूजा सामग्री की थी और कोई दुकान थी? वो पास में थी पूजा सामग्री की दुकान, वो खाली जगह थी, वहाँ पर काम चल रहा होगा शायद, कुछ कांच लगे हुए थे। बार बार बोल रहे थे कि इधर इधर मत पिटाओ इनको, हमारे कांच फूट जाएंगे, वहाँ पर इधर बीच में लेकर मारो इसे। बिना कोई सोचे समझे उन्होंने मारपीट कर दी? बहुत खतरनाक मारपीट की हमारे साथ। कितने लोग होंगे मारपीट करने वाले? मारपीट करने वाले होंगे कम से कम 20-30 आदमी। एक थक जाता है, दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरा थक जाता है, तीसरा खड़ा हो जाता है। और दोनों के साथ मारपीट चलती रही? दोनों की साथ चलती रही। हम चिल्लाते रहे, हमने नहीं किया, आप पुलिस बुला लो, सब कुछ कर। हमको तो मार मार के पागल कर दिया है। वो जो बोल रहे थे वो हमको बोलना पड़ रहा था, हम कितना मारा था हमको। तो क्या क्या था उनके साथ में? उनके पास में जो गैस की पाइप होती है ना, गैस के सिलेंडर की, उन पाइपों से, डंडों से और लातों से, घुसों से हमारे साथ मारपीट हुई। और लगभग कितने घंटे तक मारपीट करते रहे? वो लगभग 1.5-2 घंटे तक हमको मारा वहाँ। तो फिर पानी तक नहीं पिलाया हमको। तो किसी ने बीच बचाव नहीं किया? किसी ने नहीं किया, कोई बीच में बचाने नहीं आया। इतने लोग वहाँ खड़े थे? इतने बहुत सारे खड़े थे, पर किसी ने बचाने कोई बीच में नहीं बोला? कोई बीच में नहीं बोला। लास्ट में हमको कहा यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हें मार डालेंगे। और पानी की मांग भी की आपने? हाँ, पानी मांगा पर पिलाया नहीं। तो फिर थोड़े आगे आए। नहीं, फिर आप उसके क्या फिर मारने बाद आप चले गए उसी अपनी मोटरसाइकिल से ही? हाँ, फिर हमको कहा यहाँ से भाग जाओ। हम 1.5 किलोमीटर गए वापिस? हाँ, थोड़े चले, हाँ। हमारे पीछे से एक बाइक और आई। हाँ। या रुकना मत वरना चले जाएंगे। जब हमने बाइक रोक के खड़ी की, वहाँ पर बैठे, और उस आदमी ने हमको धमकी दी, एक मोटरसाइकिल लेकर आया। वही जो पहले आया था वही था या दूसरा था? दूसरा आया था कि यहाँ से भाग जाओ वरना मार डालेंगे। फिर हम वहीं पर बेहोश हो गए। फिर मेरे को कुछ पता नहीं। तो फिर आपको कौन लाया क्या, ये आपको ध्यान नहीं है? ये पुलिस वाले आए, तब वो गाड़ियाँ दिखी, तब पता चला कि ये वो उनकी डेथ हो तो गई। आपके जो साथ था उसकी वहीं मौके पर मौत हो गई या उस टाइम वो जिंदा था जब आप? वहीं मौके पर मौत हो गई। मौके पर ही मौत हो गए थे? हाँ। लेकिन आप कह रहे हो कि आप मोटरसाइकिल पर आए, हाँ। तो उसको फिर आप मराव लेकर आए क्या साथ में? नहीं, जिंदा था तभी तो। तब जिंदा था? हाँ, तभी थोड़ा। लेकिन 1.5 किलोमीटर आगे तब मर चुका था? हाँ, वो 1.5 किलोमीटर आने के बाद में मर गए वो। मर गए थे? हम दोनों साथ में मैं भी सो गया था, वो भी सो गए थे, क्योंकि हमारे शरीर बहुत दुख रहा था। तो हम भी सो गए, वो भी सो गए और हम भी सो गए। फिर एक आदमी आया, मेरे को डराया, इसको ले जाए यहाँ से। मैं गया, मैं तो बेहोश हो गया। फिर मुझे पता नहीं। तो आपकी जेब में मोबाइल वगैरह वो दोनों? मोबाइल वगैरह वो तो थे, पर्स के अंदर पैसे डाल के चले गए 500 रुपये। अच्छा, ठीक है, और कुछ खुले डाल गए, और मेरे जेब से 14,500 रुपये उन्होंने निकाल लिए। वहाँ अच्छा, पर 15,000 में 14,500 निकाल हाँ, दिए? जहाँ मारपीट कर रहे थे ना, उसी दुकान के अंदर ले जाकर एक पैसे निकाल लिए मेरे जेब से। और जो दूसरा आपका जिसकी मौत हो गई उसके जेब से कुछ निकाला क्या? पता नहीं, उनकी जेब से कुछ नहीं, मोबाइल निकाला होगा। अच्छा, क्योंकि हमको अलग अलग ले जाकर पीट रहे थे, उनको उधर पीट रहे थे, हमको इधर पीट रहे थे। उन 25-30 लोगों में किसी को नहीं पहचानते आप? पहचानता हूँ मैं 1-2 को शक्ल से, जो मेन मार रहे थे ना उनको अरे शक्ल से जानते हो, नाम नहीं जानते उनका? नाम नहीं जानता हूँ। कभी पहले देखा आपने उनको? हाँ, पहले नहीं देखा। अच्छा, तो दर्शन एक करने? को तो देखा है मैंने पहले। अच्छा, एक को पहले मैं देखा है, बाकी दर्शन करने के लिए आप पहली बार गए? आप भी जाते रहते हैं आप दत्ता माता? तो हमारे तो रोड में पड़ता है, तो हम जाते रहते हैं। हाँ, ठीक है।
और एक जो बात आ रही बकरे की चोरी वाली। हाँ, वो झूठा इल्जाम लगाया हमारे ऊपर। अच्छा। उस इल्जाम से हमको और बहुत मारा। अच्छा। उस लड़के ने हमको पाइपों से मारा था, जो झूठा इल्जाम लगाया उसने। ठीक है, ऐसी घटना हुई। तो इतना आप कह रहे हो कि मारते रहे जब तक कि आप मतलब आप बेहोश नहीं हो गए। हाँ, तो इतने लोग वहाँ भक्ति वाले भी आते हैं, दर्शन करने के लिए भी आते हैं। सब देख के जा रहे थे वहाँ। अच्छा। हमारे गांव से भी आए हुए थे, तो वो भी लेकर चले गए। वहाँ मारपीट करने का किसी ने वीडियो भी बनाया? पता नहीं सर, वीडियो सर, हम तो मार रहे थे, हमको तो लाते इतना ध्यान रहता ही नहीं है मारपीट। पब्लिक ऊपर गिरती है तो पता क्या चलता है। तो फिर मारपीट करने मोटरसाइकिल भी आप ही चला के गए? मोटरसाइकिल में चला रहा था, पर बहुत मुश्किल से हिम्मत करके चला पा रहा था, पर फिर नहीं चली। मैं 1.5 किलोमीटर से आगे नहीं चल पाया। डर हो गया होगा? चक्कर आने लग गए, आंखों के आगे अंदर आ गया, वहीं गिर गए? वहीं पर गिर गए, सो गए हम वहाँ पर। गिरे नहीं, मतलब गाड़ी खड़ी की साइड में और वहाँ बैठ गए, और वहाँ पर एक बाइक वाले ने आके धमकी दी कि यहाँ से चले जाओ वरना मार डालेंगे। फिर हम वहाँ पर सो गए और वही डेथ हो गई। तो राकेश जी, आप घर में जो है अकेले कमाने वाले मेंबर हो? कमाने वाला मैं ही हूँ, मजदूरी करता हूँ। मेरी मोम की हालत ऐसी है, ना हमारे घर में कोई सरकारी सुविधा है, ना लेटरिन बाथरूम है, ना इनकी विकलांग की पेंशन आती है। मैं कमाता हूँ अकेला। मेरे जेब से पैसे थे, घर से जो किस्त भरने जा रहा था, वो पैसे भी छीन लिए। अब यहाँ से मैं डिस्चार्ज हो जाऊँगा, या तो सरकारी इलाज चल रहा है, फिर घर पे मेरा कौन इलाज करवाएगा? अभी मेरे यहाँ फ्रैक्चर हो गया है, मैं काम भी नहीं कर पाऊँगा बहुत दिन तक। तो इतनी गंभीर चोटें आई है मेरे यहाँ, बहुत सारी पूरे जगह पर मारा है उन्होंने, पीठ पे सब। तो अब मैं कैसे घर खर्चा चलाऊंगा? कैसे क्या सुविधा मिलेगी मेरे को? कौन कराएगा? यहाँ पर पीछे इधर मारपीट। तो आपके पिता भी हैं? हाँ, मेरे पिताजी हैं। अच्छा, वो कुछ नहीं करते हैं, है ना? वो खेती के ही काम करते हैं, लेकिन खेती भी इतनी खास नहीं हो रही है। ये यहाँ पे बहुत चोटें आई है पीछे, पीठ पीछे। तो अब हमारी सहायता करने वाला भी कोई नहीं है। तो आपने कहा कि आपकी माँ को जो है वृद्धावस्था पेंशन, गेहूँ वगैरह कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं। उसका कारण क्या है? फिंगरप्रिंट नहीं आते हैं, बात विकलांग लेटरिन बाथरूम ने गऊ मल्ले ने अच्छा, फिंगरप्रिंट आने की वजह से आपको दिक्कत आ रही है? जो कागज पान रही न मिल जाए, पहले मलता पैसा मनक दे देन जाता, पण बंद हो गया मल्ली को। सरकार की ओर कहीं न मिले? कहीं न मिले। कभी आप कोशिश की थी आपने कोई पेंशन वेंशन मिल जाए या गेहूँ मिल जाए? कितनी थी पण बेटे एक तो दादी वे। हाँ, कोई सुनता ही नहीं, गरीब कोई कौन सुनता है यार। तो कहीं गए पहले आपने, मतलब जब राशन की दुकान है वहाँ कहा भी आपके फिंगरप्रिंट का आपको रास्ता? हाँ, मैंने बहुत जगह ट्राई की, पर इनका भी कुछ नहीं हुआ। अब मैं पर मेन बात तो ये है कि मैं कमाने लायक हूँ, तो मैं कमा के अपना परिवार चला सकता हूँ, लेकिन मेरी हालत ऐसी हो गई तो अब मैं क्या करूँगा? 6 महीने कैसे घर चलाऊँगा मैं? मेरी कौन मदद करेगा? यहाँ से तो निकाल देंगे कि आपको छुट्टी हो गई, फिर मैं काम पर नहीं जा पाऊँगा। मेरे लोन चल रहे, मेरे अभी छोटे भाई की शादी हुई है, तो उस शादी में कर्जा हो गया है बहुत, तो वो लोन भी भर रहा हूँ मैं, तो अब कैसे भरेंगे? छोटा भाई क्या करता है? वो भी मजदूरी करता है। अच्छा, वो मजदूरी करता है। दोनों भाई मजदूरी करते हैं, अब कैसे क्या करेंगे हम? हमारी सुनने वाला कोई है ही नहीं। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।